हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनिका एंड सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि हमारे अनिका जी वो फिर से सीरत को टीज करने लगते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं और फिर साइड लेट जाते हैं और उसकी बॉडी को बहुत टीजिंग वे में टच कर रही होती है। उसकी बैंड बज रही होती है सीरत की। सीरत बोलती है, अनिका प्लीज ना, कर क्या रही हो, करना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। तो अनिका ऐसे हंस पड़ती है और कहती है, हाय, जब ऐसे तड़पते हो ना, कसम से मज़ा आ जाता है। तो सीरत उसकी तरफ देखते कहती है, मज़ा? मैं दिलाती हूँ तुमको मज़ा, तुम रुको। तो अनिका बोलती, हाय, मैं तो रुकी हुई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? और ऐसे बोल के अनिका सीरत की नेक की तरफ जाती है और उसकी नेक पे बहुत ही टीजिंगली वे में अपने टंग से टच कर रही होती है बार बार। हाय सीरत, लो पंगा, अब झेलो अनिका को। मतलब सीरत जी, हमारी स्टोरी सुनने वाले फ्रेंड्स भी, उन्हें भी पता है कि अनिका क्या चीज़ है। हाँ, और आप उनके पार्टनर हो गए, आपको नहीं पता कि अनिका क्या चीज़ है। बेवजह उनसे पंगे लेती रहती हो। हद है यार, मतलब कसम से हद ही हो गई। कुछ कर ही नहीं सकते आपका तो। खैर, सीरत कहती है, मत करो यार, ये क्या कर रही हो? हाँ, पहले तो मेरे हाथ खोलो तुम। तो अनिका कहती है, ना पापा ना, ऐसा रिस्क मैंने नहीं उठाना, ठीक है? हर किस नहीं उठाना, चाहे जो हो जाए। तो सीरत कहती है, देखो बेबी, देखो तुमने ये शर्ट जो मेरी ओपन की है, अब ये पूरी निकलनी चाहिए ना, तो इसके लिए आपको मेरे हाथ तो खोलने पड़ेंगे ना। जब तक हाथ नहीं खोलोगे ये निकलेगी नहीं, और फिर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना जान। तो अनिका कहती है, ओहो ये बात है, बस इतनी सी बात। तो कहती है, हाँ ना बेबी, देखो फटाफट खोलो चलो। तो अनिका कहती है, हाँ हाँ जान, मैं समझ रही हूँ, आप सही कह रहे हो यार, मेरी तो अकल ही काम नहीं करती, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ ना मैं एक नंबर की। तो ऐसे सीरत की शर्ट पकड़ती है और उसे काफ़ी पीछे तक लेके जाती है और फिर छोड़ देती है। सीरत कहती है, ये क्या है? कहती है, हा हा हा, वेरी फनी, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी शर्ट निकालने गए तो तुम्हारे हाथ खोल दूँ, ठीक है? तो ये बोलते हुए अनिका सीरत के ऊपर होती है। तो जैसे वो हटने वाली होती है तो सीरत अपने हाथों को ऐसे उसकी गर्दन में फंसा लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। कहती है, अच्छा ठीक है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ से तो नहीं बंधे हुए ना, इन्हें मैं तुमसे ही बांध लेती हूँ। कोई बात नहीं बेबी, अब यहाँ से ज़रा जाके दिखाओ तुम। तनिका कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। तो कहती है, मैं तो नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो हो जाए। तो कहती है, यार देखो तुम्हारे हाथ ऑलरेडी बंधे हुए हैं और तुमने ये बेवजह मेरी गर्दन में इस तरह फंसा रखा है। हाँ, दर्द होने लगेगा तुम्हें भी और मुझे भी। तो कहती है, नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तनिका बोलती है, यार ये चीटिंग है, जब तुम कुछ कर रही थी तो मैंने अपने हाथ तुमने जैसे रखे थे वैसे ही रहने दिए थे, मैं भी तो ये कर सकती थी ना। तो सीरत कहती है, तो दिमाग होना चाहिए ना जान, आप में वो है नहीं ना, वो तो घुटनों में है आपके। तो वो अनिका ऐसे उसे गुस्से से देखती कहती, अच्छा
मेरा दिमाग मेरे घुटनों में है। हाँ, तो कहती है हाँ सही तो कह रही हूँ मैं। तो अनिका कहती है अब भी बताती हूँ मैं तुम्हें, रुको तुम। और अनिका अपनी गर्दन से उसका हाथ ज़बरदस्ती निकाल देती है और फिर उसके हाथों को खोलती है और दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेती है और उसे ऐसे पलट देती है और पीछे करके दोनों हाथ उसके फिर से बांध देती है। खैर सीरत चाहती तो छुड़वा सकती थी, अनिका इतनी भी ताकतवर नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर ले शायद। बट आई थिंक सीरत को पसंद आ रहा था ये डोमिनेशन, तभी तो उसने इतनी इजली हाथ बंधवा लिया होगा। क्यों सीरत जी? खैर, और उसे पीछे करके हाथ बांध देती है और फिर उसे सीधा कर देती है। सीरत कहती है ये क्या बदतमीजी है? तनिका कहते हैं घुटनों में है ना मेरा दिमाग, घुटनों का यूज़ किया है ना जान मैंने, अब करो तुम्हें जो करना है। ठीक है, मैंने तो सोचा था हाथ खोल दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन तुम हो नहीं रहम के लायक। ठीक है, अब बताओ तुम। सीरत कहती क्या बताऊँ? तो कहती बताओ ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। सीरत कहती है कि क्या मतलब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या मारने वाले हो तुम मुझे? अरे बेबी, पर तुम प्यार करते हो मुझसे, मैं फियांसे हूँ तुम्हारी। यार ऐसे कौन करता है? तो सीरत कहती है मारूंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बेटा, और ऐसी गोली दे के मारूंगी ना कि कोई पता भी नहीं लगा सकता कि कैसे मरी। तो सीरत अनिका की तरफ देख रही होती है, अनिका उसको इतनी सेडक्टिव वे में देखती है, हाय। तो सीरत कहती है हद नहीं होगी तुम्हारी। तनिका कहती है क्या जान, क्या हद हो गई? तो सीरत कहती है ऐसे कौन देखता है? हाँ, और ये तुम्हारी कातिलाना मुस्कान, उफ 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 उफ। यार या तो देखो कुछ करना है तो करके ख़त्म करो कहानी, और या सो जाओ। मुझसे ना ये इतना ज़्यादा सितम नहीं झेला जा रहा, प्लीज़ ना मत करो ना यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अनिका ऐसे फिर से मुस्कुराती है और सीरत के करीब आती है बिल्कुल, उसके नेक से लेके और जैसे होते हुए उसे किस करते हुए, और उसके सीने पे अपना सर रख देती है और उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है। जब उसकी हार्ट बीट सुनती है तो सीरत की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। तनिका कहती है क्या हो गया? हाँ, हाय कितना सितम हो रहा है ना तुम पे। तो ऐसे सीरत बोलती है हाथ तो तुम्हें तरस नहीं आ रहा मुझ पे? तो उनका कहते तरस और तुम पे तरस तुम पे मुझे कभी नहीं आ सकता, हो ही नहीं तुम उस लायक। जब आ रहा था तो तुमने मुझे क्या कहा, मेरा दिमाग घुटनों में है। हाँ, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ ना। सीरत कहती है यार ऐसे कौन करता है ये, कि ये गलत बात है। अच्छा सॉरी ना उसके लिए। हाँ, ये अब उठो तो सही। तो अनिका कहती है सुनने दो ना, तुम्हारी धड़कन सुनना मेरा फेवरेट काम है पता है। एक काम करना सीरत। तो कहती क्या? तो मुझे ना जॉब पे रख लो। तो सीरत कहती क्या मतलब जॉब पे रख लो? तो कहती है मैं ना तुम्हारी धड़कन सुनने की जॉब कर लेती हूँ। जितनी देर तक मैं सुनूंगी और जितनी बार ये धड़केगी, 1 मिनट में 60 बार धड़कती है ना, तो तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा धड़कती है। जब मैं आपके इतने करीब होती हूँ तो
तो ये राजधानी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट सब कुछ बन जाती है। हाँ, और ऐसा कहते हो वो उसके हार्ट के पास अपनी उंगलियों को ऐसे बहुत ही प्यार से टच कर रही होती है। सीरत कहती है क्या 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 मतलब है? हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो? ये ऐसे 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 कौन करता है? तनिका कहती है बोलो ना। और जितनी बार ये बीट करेगी ना, ज़्यादा नहीं, उसे सुनने का मैं से सुनूंगी। और ये जितनी बार बीट करेगी पर बीट का, ज़्यादा मत देना मुझे, 20,000 रुपये दे देना, ठीक है? तो 1 मिनट में 60 बार करती है, लेकिन जब मैं आपके करीब होती हूँ तो पता नहीं कितनी बार करती है, गिनना पड़ेगा। हाँ, और जितनी देर में मैं धड़कन सुनूंगी पर बीट के 20,000 रुपये के हिसाब से, सीरत कहती है 20,000 रुपये के हिसाब से मैं अपने आप को तुम्हारे पास गिरवी रख देती हूँ। तो अनिका कहती है हाँ गलत, तुम तो ऑलरेडी मेरे पास गिरवी हो ना। तो सीरत उसका ऐसे देखती कहती कि क्या मतलब है मैं गिरवी हूँ तुम्हारे पास? हाँ, तो अनिका कहती है और क्या, मेरी तो मेरे पास ही गिरवी हो ना तुम। तो सीरत कहती है यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में हद नहीं हो गई तुम्हारी बिल्कुल, ऐसे कौन बोलता है? तनिका कहती है मेरा कुछ होने की ज़रूरत क्या है, मेरा तो जो होना था हो चुका है ना जान, तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हारी फियांसे बन गई, फियांसे। हाँ, और इन फ्यूचर या यूँ कह लो आई एम योर वुड बी वाइफ। हाँ, और तुम तो ऑलरेडी मेरे पास गिरवी, और इस तरह से गिरवी हो कि कोई तुम्हें छुड़ा भी नहीं सकता, सिर्फ मेरी हो चुकी हो अब तुम। हाय, तुम सिर्फ मेरी हो चुकी हो, किसी ने तुम्हें ऐसे गिरवी रखा? तो सीरत कहती किसी ने का क्या मतलब है, किसने गिरवी रखा है? हाँ, मैंने खुद ने। तो कहती हाँ, आपने खुद ने अपने आप को मेरे पास गिरवी रख दिया, और ऐसे गिरवी रख दिया कि इसकी तो जमानत ही नहीं है, इसकी तो कोई छुड़वाई ही नहीं है। हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सीरत कहती है अच्छा तुम्हारा मज़ा हो गया हो तो मेरे हाथ खोल दो। हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ ना खोल दो ना। तो अनिका कहती है वॉशरूम जाना है आपको? तो कहती है हाँ ना, वॉशरूम जाना है, प्लीज़ ना हाथ खोलो। तो अनिका कहती है कोई बात नहीं, रोक के बैठो, कोई नहीं जाना होना। तो सीरत उसको ऐसे देखती कहती पागल हो गई हो क्या, इसको कौन रोकता है? देखो, हाथ खोलो मेरे और मुझे जाने दो, ठीक? मुझे परेशान मत करो अब। अनिका प्लीज़ खोलो मेरे हाथ, मुझे वॉशरूम जाना है यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे कौन करता है यार? तो अनिका कहती है मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, तुम्हारी धड़कन सुन रही हूँ, ऐसे वो अपना सर उठा के मतलब सीरत की तरफ देखती है और उसकी आंखों में देख के बोलती है तुम्हारे इतने करीब, तुम्हारी धड़कन सुन रही हूँ, तुम्हें प्यार कर रही हूँ, और ऐसे मोमेंट पे किसी को टॉयलेट कैसे हो सकता है यार, कोई वॉशरूम जाने की सोच भी कैसे सकता है? सीरत कहती है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट अभी ना मुझे सच में वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो अनिका बोलती है अच्छा वॉशरूम जाना है आपको? कहती है हाँ। तो अनिका के दिमाग में फिर से शरारत सोचती है, और वो साइड में पड़ा हुआ पानी का ग्लास उठाती है। सीरत तुम्हारी तो लग गई बेटा, अनिका को बता दिया तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हारी तो लग गई। तो अनिका साइड में पड़ा हुआ ग्लास उठाती है और
सीरत को कहती है मैं हाथ खोल दूंगी और तुम्हें वॉशरूम में जाने दूंगी, मेरी एक शर्त है। तो सीरत कहती क्या शर्त है? हाँ। तो अनिका कहती है ये एक गिलास पानी पी लो तुम। तो सीरत कहती है पागल हो गई हो, मुझे पहले से ही वॉशरूम जाना है, तुम मुझे पानी पीने को बोल रही हो। तो कहती हाँ पानी पी लो और फिर मैं तुम्हें खोल दूंगी। सीरत कहती पक्का खोल दोगी? तो कहती हाँ पक्का खोल दूंगी, तुम पियो तो सही। अरे सीरत गलती से भी मत पीना, उसके बाद अनिका जो करेगी ना वो तो खैर। सीरत कहती है ठीक है और वो पानी पी लेती है। अनिका उसको एक गिलास पूरा पानी पिला देती है। उसके बाद वो गिलास हटा के साइड में रख देती है और फिर सीरत की तरफ पलटती है। सीरत कहती है चलो बेबी अब खोलो फटाफट, मुझे वॉशरूम जाना है। तो अनिका कहती है हाँ मैं खोल तो रही हूँ, जाने देती हूँ आपको वॉशरूम। हाँ। तो सीरत कहती क्या मतलब ये किस वे में बोल रही हो? हाँ। तो अनिका कहती है वॉशरूम जाना ना बेबी को? तो कहती हाँ ना जान, खोलो ना प्लीज़, हाथ तो खोलो। हाँ प्लीज़ 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 जाने दो। तो अनिका ऐसे साइड में चुपचाप बैठ जाती है। तो सीरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कर रही है। तो बहुत देर तक उससे रिक्वेस्ट करती रहती है, लेकिन जब अनिका नहीं सुनती तो सीरत खुद उठने की कोशिश करने लगती है। तो अनिका उसे धक्का दे देती है वापस बेड पे। सीरत कहती क्या चाहती हो जान, क्या कर क्या रही हो? तो अनिका कहती है बताती हूँ ना मैं क्या कर रही हूँ। और ये कह के अनिका सीरत के बेहद करीब हो जाती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसके आइज़ पे किस करती है। बहुत ही मतलब इस तरीके से कर रही होती है कि उसके लिप्स सिर्फ उसके स्किन को टच करके और पीछे हो जाते हैं। और ये हरकत सीरत की बॉडी में गूज बम्प ला रहे होते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते हल्के हल्के लिप्स टच करते हुए फिर उसके चीक्स पे आती है और होठों के पास आके अपने थंब से, अपने हाथों की उंगलियों से उसके होठों को प्यार से टच करती है और अपने लिप्स को उसके बेहद करीब ले जाती है। इस हरकत से सीरत की बॉडी में एक अजीब सा करंट दौड़ता है और उस करंट की वजह से सीरत का प्रेशर और बढ़ जाता है। अच्छा होने का सल्यूट है बेटा तुम्हें। आज जो जो ये स्टोरी सुने ना, और जिस जिसके साथ उसके पार्टनर रहते हो या अगले दिन मिलने वाले हो या एक डेढ़ हफ्ते में मिलने वाले हो, इन फ्यूचर कभी भी मिलने वाले हो, वो अपने पार्टनर पे ये ट्रिक्स ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो सिंगल है भाई वो तो एंजॉय करो, बच गए आप लोग तो। और जो मिंगल है उनके तो बैंड बजाओ भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबके पार्टनर से, अपने अपने पार्टनर को खूब पानी पिलाया जाए, कम से कम 6-7 लीटर पानी पिलाया जाए, बांध के पिलाया जाए और फिर उन्हें वॉशरूम ना जाने दिया जाए। सही है अनिका, एक्सपेरिमेंट तो करो आप लोग भी और पूछो अपने पार्टनर से ऐसी सिचुएशन में लगता कैसा है। खैर इधर सीरत कहती है अनिका प्लीज मुझे वॉशरूम जाना, प्लीज 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 हाथ खोल दो यार, हटो यार। और अनिका को अंदर से उतना ही सुकून मिल रहा होता है, उसे बड़ा मजा आ रहा होता है सीरत का इस तरह से टीज करके। और फिर उसके होठों से ऐसे हल्के से किस करके फिर उसके नेक की तरफ बढ़ती है और उसके नेक पे भी वही हरकत करती है और साथ में अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी पे
टच कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव तरीके से। मतलब उसकी वो हरकत सीरत की तो लग गई भाई, लग गई। सीरत क्या होगा आपका, ले लो पंगा। खैर अच्छा है भाई जो सिंगल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को। खैर अनिका फिर से वही ऐसे हरकत करती है। इस बार सीरत का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता है कि सीरत अपने पैर पटकने लगती है और कहती है प्लीज़ 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 मुझे 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 तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करना, तुम मेरे हाथ खोलो और मुझे वॉशरूम जाने दो। देखो बेबी, वैसे भी सुबह हम लोगों को निकलना है ना, हमें सोना है, तुम कह रही थी ना तुम्हें सोना है, तुम थक गई हो, चलो हाथ खोलो हम सो जाते हैं, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़। लेकिन अनिका उसकी एक बात नहीं सुन रही होती और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और ज़्यादा परेशान करती है उसे। उसकी शर्ट को ऐसे साइड करती है और उसके शोल्डर पे ऐसे बहुत प्यार से किस करती है। उसके नेक के पास, नेक की एज, शोल्डर की एज पे बहुत प्यार प्यार से किस करती है। और किस करके वो सीरत की तरफ देखती है, सीरत की आंखें बंद होती हैं और अपने पैर फटक रही होती है। ये देख के अनिका हंस रही होती है और मन में कहती है हाय कितना मज़ा आता है इनको इस तरह से देखते हुए, इस तरह से तड़पता हुआ देख के, हाय मज़ा ही आ जाता है यार। अभी खोल दूँ, खोल दूँ। और अनिका ऐसे सोच रही होती है अपने मन में, फिर कहती है नहीं, इतनी जल्दी कैसे खोल सकती हूँ, अभी तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करना है मुझे, इतनी जल्दी तो मैं इन्हें हरगिज़ नहीं खोलूँगी। इन्होंने मुझे बांधा था, परेशान किया था, और एक बार नहीं इन्होंने मुझे 2-2 बार बांधा, और उस दिन मेरे ऊपर वाइन डाली थी इन्होंने, वाइन। हाँ अब देखो मैं क्या करती हूँ। खैर वो ऐसे बोलती है और सीरत की तरफ देखती है। सीरत कहती है तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या बात है जो मुझसे छुपा रही हो। हाँ तो सीरत, अनिका सीरत कैसे आँख मारती है और कहती है अभी पता चलता है ना जान। सीरत कहती है क्या, क्या पता चलता है, मतलब क्या, तुम्हारा क्या पता चलेगा मुझे। अब मेरे हाथ खोलो, मुझे सच में वॉशरूम जाना है। देखो अगर तुमने मेरे हाथ नहीं खोले ना, मैं कसम से बेड पे कर दूंगी, उसके बाद तुम जो करना हो करती रहना, ठीक है। तनिका बोलती है मुझे पता है तुम बहुत हाइजीनिक हो, तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। सीरत कहती है व्हाट डू यू मीन, तुम हाथ खोलो मेरे, मैं ऐसा कोई नहीं कर सकता मेरे साथ। मैं नहीं, मेरे हाथ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है यार प्लीज़, उसके बाद तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर लेना। तुम हाथ पैर जो भी, एक बार हाथ खोल दो फिर मैं अपने आप बंधवा लूँगी, पक्का प्रॉमिस, मुझे वॉशरूम जाने दो प्लीज़। इधर अनिका की एक बात नहीं सुन रही होती। वो कहती है नहीं नहीं बेटा, आप मुझे बांधोगे, मुझे टीज करोगे है ना, हाँ वाइन गिराओगे मेरे ऊपर। याद है वो रात, रात थी दिन था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। सिर्फ कहती है हाँ हाँ तुम्हें कुछ क्यों याद रहेगा, तुम्हें तो सिर्फ अपना याद रहता है। तनिका कहती है फिर पंगा, अब बताती हूँ बेटा मैं तुम्हें। सिर्फ कहती नहीं जानू, तुम्हें सब याद रहता है, तुम तो जान हो ना मेरी, तुम तो मेरी पूरी कायनात हो ना बेबी। तो अनिका कहती कोई बेबी बेबी नहीं, कोई बटरिंग वटरिंग नहीं, अब तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगी, मज़ा चखाऊंगी बेटा। और सुनो, कंट्रोल करो अपने ऊपर, प्रेशर रिलीज ना कर देना तुम अपना। सीरत कहती है जिस तरह की तुम हरकत कर रही हो ना, मुझसे तो कंट्रोल होने वाला है नहीं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, प्लीज मेरा हाथ खोल दो। लेकिन अनिका उसकी एक बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से उठती है और
उनके रूम में एक मिनी फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें से चॉकलेट निकाल के लाती है और वो चॉकलेट खोलती है और सीरत के पास आती है। अनिका कहती है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना जान? हाँ। तो सीरत चॉकलेट देख के खुश हो जाती है और कहती है चॉकलेट यार खिला दो बेबी। तो कहती है हाँ ना जान खिलाऊंगी, एक्चुअली खिलाऊंगी नहीं खाऊंगी कुछ दूसरे तरीके से। तो सीरत कहती है देखो मुझे वॉशरूम जाने दो, उसके बाद तुम्हें मुझ पर जो भी तरीका अपनाना है वो अपनाते रहना, फिलहाल मुझे खोल दो और मुझे वॉशरूम जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार प्लीज़। लेकिन अनिका तो अनिका है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, अनिका और कितना सीरत को तड़पाने वाली है और किस मोमेंट पे उसे खोलने वाली है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा आगे का पार्ट सुनने के लिए और सब अपनी राय भी दीजिएगा कि अनिका उसे कब तक ओपन करेगी, किसको क्या लगता है कि उसके हाथ कब खोलेगी और क्या अनिका ये सही कर रही है सीरत के साथ? ऐसे कौन करता है यार अपने पार्टनर के साथ। खैर जो जो अपने पार्टनर के साथ हो वो ज़रूर ये ट्रिक अपने पार्टनर पे आजमाएं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कुछ नहीं, बाय बाय।